बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खौफनाक इंकशाफ आज हमारे सामने आया है वो ये है कि भारत ने सिंतास मुआहदा इन दिनों ही मुअत्तल नहीं किया। सिंतास मुआहदा अमलन 4 साल से मुअत्तल चला आ रहा है। ये बड़ा खौफनाक इंकशाफ है, आज इस पे बात करेंगे। साथ में भारत के अंदर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़िज़ा पैदा हो रही है उस पर भी बात करेंगे, और ख़ुद भारत के बाज़ हिंदू अवाम की तरफ से जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ हैं, और मेरी ये गुजारिश होगी कि ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। जो एक खौफनाक इंकशाफ सामने आया है, हमें तो ये पता चला है कि जी भारत ने सिंतास मुआहदा अभी सस्पेंड किया है, लेकिन असल सूरत हाल कुछ और है। इस सूरत हाल के से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंतास मुआहदे के हवाले से जो अहम शराइत हैं चंद, वो बड़ी अहम है। उसमें उसके मुआहदे के तहत हर साल में एक बार दोनों ममालिक के वाटर कमिश्नर का मुश्तरका इजलास होगा, और साथ में हर साल में दरियाओं के बहाव का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ दोनों ममालिक में दरियाओं के अतराफ़ में होने वाली तामीरात और दीगर मंसूबों पर दूसरे ममालिक की टीमें जाके जायज़ा ले सकेंगी। ये 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो इस मुआहदे के तहत अमल पजीर होनी है। अब एक नशरियाती इदारे के साथ बात करते हुए साबिक एडिशनल कमिश्नर, हमारे जो इंडस वाटर के एडिशनल कमिश्नर हैं शिराज मेमन साहब ने बड़ी एक खौफनाक बात की है। उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा अमलन 4 साल से मुअत्तल चला आ रहा है। उनके मुताबिक इस मुआहदे के तहत मई में दोनों ममालिक के वाटर कमिश्नर्स के इजलास होते हैं। 1 जून को उनकी रिपोर्टें जमा कराई जाती हैं, और उसके बाद बाकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। उनका ये कहना है कि भारत ने 4 साल हुए इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास नहीं होने दिया। 4 साल से ये इजलास नहीं हुआ, यानी गोया 4 साल से मुआहदा मुअत्तल है। और जो डेटा फराहमी है दरियाओं की बहाव का, वो भी महज भारत की तरफ से पाकिस्तान को 30% डेटा दिया जा रहा है, पूरा डेटा भी नहीं दिया जा रहा है। ये वो हकीकत है जो आज हम आपके सामने पेश करना चाह रहे थे कि ये मुआहदा 4 साल से मुअत्तल हो चुका है, और अब भारत की कोशिश ये है कि मुआहदे को ख़त्म किया जाए। लेकिन भारत ये भूल जाता है कि वो ये ना मुआहदा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर सकता है, ना ये मुअत्तल कर सकता है, क्योंकि इसका सालिस जो है वो आलमी जो हमारा मालियाती इदारा है वो है। नाज़रीन, एक और चीज़, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? इस हवाले से जब माहिरीन से राय ली गई तो उनके मुताबिक भारत के पास कोई बड़ा आबी ज़ख़ीरा इस तरह का नहीं कि जिसमें वो ये तमाम पानी को समा सकें। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो मुअत्तली अभी की है, अगर ये 1-2 साल जारी रहती है तो जो भारत के डैम बन रहे हैं उसके डिज़ाइनों का पाकिस्तान के साथ जो मवाजना होता है या तबादला होता है, भारत उससे चशमपोशी करेगा, डिज़ाइनों में तब्दीली ला के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकेगा। दूसरी तरफ भारतीय माहिरीन की अगर हम बात करें तो ख़ुद वो भी ये तस्लीम करते हैं कि अरबों क्यूबिक पानी रोकना अमलन नामुमकिन है। उनका ये कहना है कि भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी इस्तिताद और सलाहियत नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर पानी को जगह दे सके। कोई बड़ा डैम वहाँ पे नहीं है, ना ही मुतबादिल नहरें हैं, और इन नहरों या डैमों की तामीर में भी फिर सालों लग सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि भारत सर्दियों में चाहे तो मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि सर्दियों में पानी कम होता है और पाकिस्तान को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो ये याद रखना चाहिए भारत को कि उसके चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी इसी किस्म के मुआहदे हैं। वो ना सिर्फ चौकन्ने हो जाएंगे, बल्कि चीन ने अगर ब्रह्मपुत्रा जो चीन से निकलता है और भारत में असम से होते हुए मगरिब बंगाल और फिर बांग्लादेश जाता है, बहुत बड़ा दरिया है। चीन अगर उसका पानी रोक ले तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है। और चीन ने चंद साल पहले डेटा शेयर करना बंद कर दिया था तो भारत की चीखें निकल गई थीं। जहाँ तक मुआहदे की ख़ात्मे की बातें हैं तो ये बीजेपी सरकार की तरफ से 2001 से जारी हैं, ये नई चीज़ नहीं है। बताया जाता है कि अगर मुआहदे को तोड़ा गया तो चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो चंद हफ्तों में ब्रह्मपुत्रा का रुख मोड़ सकता है। अब अगर चीन ने दरिया ब्रह्मपुत्रा का रुख मोड़ा तो क्या होगा? इससे बिजली की कमी जो आएगी तो उससे भारतीय पंजाब
ہریانہ اور دلی کے علاقے اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ ساتھ ہی بھارت کی شمال مشرقی جو 7 ریاستیں ہیں، آسام، میزورام، ناگالینڈ وغیرہ، میگھالیہ، وہ پانی کی کمی کا شکار ہو جائیں گی، زراعت تباہ ہو جائے گی، چائے کے باغات ان کے سوکھ جائیں گے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستانی ماہرین بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ جو 3 دریا ہیں، سندھ، جہلم اور چناب، یہ کوئی مفت میں نہیں ملے۔ اس کے بدلے میں پاکستان نے ستلج، بیاس اور راوی کا 26 ملین ایکڑ فٹ پانی بھارت پر قربان کر دیا تھا۔ لہٰذا بھارت نہ تو یہ ڈیم یہ پانی روک سکتا ہے، نہ اس کی غلطی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں پہلگام واقعے کے بعد مسلمانوں کے خلاف زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں پہ حملے جاری ہیں، کشمیری مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز اگر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ یہ ہے کہ اب بھارت کے اندر سے بھی اس چیز کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمانشی نروال کے متعلق۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے پہلگام حملے میں اپنے شوہر ونے نروال جو بحریہ کے افسر تھے ان کو کھویا ہے۔ ان کی وہ تصویر آپ کے ذہنوں سے محو نہیں ہوگی جس میں وہ صدمے کی حالت میں اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی نظر آتی ہیں۔ ہمانشی نے جب یہ دیکھا کہ حملے کی آڑ میں ملک بھر میں نفرت کا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں اور کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے یعنی خود ایک مقتول کی بیوہ نے ایک تعزیتی پروگرام کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پہلگام حملے کے بعد جس طرح لوگ کشمیریوں اور مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے حملہ کیا ہے۔ یعنی اب تو مقتولین کے جو ورثاء ہیں، لوائقین ہیں، وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ خدا رے یہ مسلمانوں کے خلاف کمپین کیوں چلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف کمپین کا بھارت کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ خود اس کے سیکولرزم پھر مشکوک ہو گیا ہے، 2 قومی نظریہ پھر زندہ ہو گیا ہے، اور ثابت ہو گیا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور 1947 سے قبل جو خواب دیکھا گیا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہنا بڑا نقصان دہ ہوگا، مسلمانوں ہمیشہ خطرے میں ہوں گے، جو مغربی جمہوریت مسلمانوں کو بچا نہیں سکے گی، وہ آج وہ بات صحیح ثابت ہو گئی ہے۔ بھارت کے اس ہندوتوا نظریے نے 2 قومی نظریے کو زندہ کر دیا ہے، اور یہ 2 قومی نظریہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خدا حافظ۔